हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूँ। इस सीरीज का नाम है मैथ्स का संपूर्ण सीरीज। मैथ के संपूर्ण सीरीज में लगभग हम मैथ्स सब्जेक्ट के 40 से 45 चैप्टर को आपने इस संपूर्ण सीरीज में कवर करूँगा। ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मैथ की वजह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो मैथ की वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन में नीचे रह जाते हैं। खास तौर में ये वीडियो उनके लिए भी है जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक तो उन्होंने मैथ से पढ़ा था, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने कॉमर्स, आर्ट या बायोलॉजी लेकर पढ़ा है। और ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने मैथ को एक चैलेंज सब्जेक्ट के रूप में माना है और ये मानते हैं कि अब मैं मैथ्स में पार नहीं पाऊंगा और मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद और संपूर्ण वीडियोज का अध्ययन करने के बाद 100% श्योर है कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में नहीं छूटेगा और कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा आपका मैथ्स में ज़्यादा कमांड आएगा। खुद ही आप मेरे चैप्टर्स, खुद ही मेरे वीडियोज को सॉल्व करने के बाद आप खुद ही महसूस कर पाओगे कि नहीं, दूसरे सब्जेक्ट के वजह से कहीं ना कहीं मैथ में मेरा ज़्यादा कमांड है। तो फ्रेंड्स, आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो आपने अपलोड करूं वीडियोस तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना पहुंच सके और आप मेरे वीडियोज को देख सकें। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको कि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ में क्लियर नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो चलिए, मैं आपको सर्वप्रथम आपके संख्या यानी कि इकाई दहाई से स्टार्ट करता हूं। जिन बच्चों का इकाई दहाई क्लियर नहीं है वो आप इकाई दहाई पढ़ लीजिए कि आखिर इकाई दहाई कितने। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1 लाख में कितने जीरो होंगे। खास तौर उन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत लोवेस्ट एग्जाम होते हैं जैसे आपके कांस्टेबल का एग्जाम हो गया या आपके डाक का एग्जाम हो गया। इन सब एग्जाम में इकाई दहाई से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए इकाई दहाई देख लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि जब हम सैकड़ा की बात करते हैं तो 2 जीरो और एक 1 होता है। हजार में 3 जीरो होते हैं। हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। तो आप एक बार इकाई दहाई को पढ़ लीजिएगा जिस प्रकार से मैंने पढ़ा है, या आप इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए मैं बात करता हूं संख्याओं के बारे में कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, पहले आपको मैं डिफिनेशन बताऊंगा, साधारण सी परिभाषा बताऊंगा। जब मैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो इनसे रिलेटेड आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अभी आपको परिभाषा आनी चाहिए। कभी कभी आपके छोटे एग्जाम्स में इनकी सामान्यतः परिभाषा पूछ लेता है कि आखिर रूट जो 2 है वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, या रूट 3 आपके वास्तविक संख्या कहलाता है कि नहीं कहलाता। तो ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन मिस हो जाता है। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या आपको बता दें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि जब हम 0 को हटा देते हैं, 0 को प्लस नहीं करते,
वे सभी संख्याएं, परिभाषा के रूप में आप इस प्रकार समझिए, वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम गणना के लिए करते हैं वो संख्या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जब हम 0 को प्लस कर देते हैं तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। सम संख्या, वे संख्या जो दो से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8। तो विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। 1, 3, 5, 7। अब आ जाता है, हालांकि मुझे मालूम है बहुत ही बेसिक है, ये सभी स्टूडेंट्स को 90% स्टूडेंट्स को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा। तो चलिए, जिनको नहीं मालूम है तो आप इसको अपने नोट्स में नोट्स बना के लिख भी लीजिएगा। तो परिमेय संख्या देखिए किसको कहते हैं, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। बट एक शर्त है कि P बराबर नहीं हो Q के। यदि P बराबर Q के है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके P बराबर Q है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। आप परिमेय संख्या की बात करें तो आपके √2, √3, √6, इस पाई, ये सभी संख्या आपके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है भाज्य संख्या। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आपके 2 कहलाती है। उसके बाद आप भाज्य संख्या की परिभाषा सुन लीजिए एक बार। वे संख्या जो एक और अपने स्वयं से विभाजित हो जाती हैं वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। सॉरी अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने आपको बताया है। अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो कि आपके अपने और एक से विभाजित हो जाती हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा इस प्रकार से समझिए कि 1 प्लस अपने स्वयं से और किसी अंक से विभाजित हो जाए तो वो आपके भाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाज्य संख्या पे हम 9 रखेंगे। 9 1 से तो विभाजित ही हो जाएगी, 9 स्वयं 9 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि भाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है जो 1 और स्वयं प्लस किसी अन्य से विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, जो 1 प्लस स्वयं से विभाजित होती है, वो आपके अभाज्य संख्या कहलाती है। इसकी सबसे छोटी संख्या आपके 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक बात। दूसरी बात, 1 से लेकर आपके 100 तक में अभाज्य संख्या की संख्या 25 है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 25 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या वास्तविक संख्या को आप इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं जिनके अंतर्गत पूर्णांक, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं आती हैं, वो आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या, जब हम किसी संख्या में माइनस से लेकर उसी संख्या का +0 प्लस सकारात्मक धनात्मक संख्या को लिखते हैं तो उसको हम पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे -4, -3, -2 और -1, +0, 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स,
पूर्णांक संख्या आपके 0 से लेकर सकारात्मक प्लस नकारात्मक उतनी ही संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जातीय वैल्यू एवं स्थानीय वैल्यू। चूंकि मैंने बताया था कि मेरा लक्ष्य बहुत ही कमजोर स्टूडेंट्स को कवर करना है, साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को भी कवर करना है जिन्होंने अभी मैथ्स में बहुत ही कमजोर हैं। तो चलिए हम देखते हैं जातीय वैल्यू। जातीय वैल्यू या आपको बोल सकते हैं लोकल वैल्यू, ठीक। जातीय वैल्यू, तो मान लीजिए कि 13,37 है। तो इसमें कहता है कि 3 का जातीय वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 3 का जातीय वैल्यू 3 ही होगा, यानी कि किसी भी अंक का जातीय वैल्यू स्वयं अंक होता है। जो अंक होता है वही अंक आपका। यदि आपसे पूछता है कि 7 का जातीय वैल्यू क्या होता है, लोकल वैल्यू क्या होता है, तो आप 7 ही लिखेंगे। हाँ, जबकि आपके स्थानीय वैल्यू में अंतर होता है। स्थानीय वैल्यू हम दूसरी प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्थानीय वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए 1570। तो 1570 में यदि आपसे पूछे कोई कि 5 का स्थानीय वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, तो आप बताएंगे कि 5 का स्थानीय मान 500 है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि जातीय वैल्यू में हम उसी अंक को लिखते हैं, जबकि स्थानीय अंक में, इसलिए मैंने आपको इकाई दहाई स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था कि आप स्थानीय अंक में आप यानी कि इस अंक को छोड़कर आप इकाई दहाई के अकॉर्डिंग लिखते हो। वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा देख लीजिए कि 12,700 में यदि आपसे पूछे कि 2 का स्थानीय वैल्यू क्या है, तो 2 का स्थानीय वैल्यू आपके 2000 है। जबकि आपकी कोई बोले 7 का स्थानीय वैल्यू क्या है, तो 7 का स्थानीय वैल्यू 700 है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे आशा है फ्रेंड्स कि आपको जातीय वैल्यू एवं स्थानीय वैल्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको विभाजिता का नियम पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ इकाई अंक कैसे निकाला जाता है उसको पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इकाई अंक जो मैं वीडियो आपको बताऊंगा, तो देखने के बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं होगा जिसको आप देखते ही इकाई अंक ना निकाल लें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जल्दी लेकर आपको विभाजिता का नियम एवं इकाई अंक कैसे निकाला जाता है उसको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।